हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग बिहार में द्वैत शासन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। उसके पहले पूर्व हम दो युद्ध को देखेंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हमारे भारत में नींव रखने के लिए क्या किया, मार्ग प्रशस्त किया। तो उसी कड़ी में सबसे पहले हम प्लासी का युद्ध देखेंगे। प्लासी का युद्ध से पहले हम प्लासी के युद्ध होने का कारण जानेंगे, ऐसा हुआ क्यों। प्लासी जो वर्तमान में बंगाल के नदिया जिला भागीरथी नदी के आसपास है, ठीक, उसके ये युद्ध होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेज औरंगजेब जब डेथ हो गया 1707 ईस्वी में, तो मुगल साम्राज्य तो था अस्त व्यस्त हो गया। तो अलीवर्दी खान जो था इसमें एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के हो सकता है, मतलब अपने आप को उस लायक समझने लगा कि उस बागडोर को अपने ऊपर लेते हुए वो मुगल शासन को आगे बढ़ाना चाह रहा था। ठीक, इसी कड़ी में क्या हुआ ना, उसका 1740 से 1756 ईस्वी में इसका कार्यकाल था अलवर्दी खान का। लेकिन उसको क्या था, बंगाल पे शासन करना। कोई नवाब अगर किसी कारणवश बीमार होकर मर जाता था या सत्ता नहीं कर पाता था तो उसका पुत्र स्वतः बन जाता था। क्या का नाम था, घसीटी बेगम, उसके बाद का एक पुत्री, दो छोटी छोटी मतलब सख्या मंझली जिसको कह सकते हैं, और फिर छोटी पुत्री। तो बड़ी पुत्री घसीटी बेगम को एक भी पुत्र नहीं था, वो भी निसंतान थी। सेकेंड वाली जो मंझली पुत्री थी उससे उसको हुआ शौकतगंज, और सबसे तीसरी पुत्री जो थी सबसे छोटी, उससे हुआ उसको सिराजुद्दौला। तो हम आपस में तो हमें प्यार स्नेह उससे ज़्यादा हो जाता है। तो सिराजुद्दौला के साथ अलीवर्दी खान का अच्छा जनता गुडविल अच्छा था, बात मानता था, तो उनको मानते भी थे। तो वो अपने जीवन काल में उन्होंने बोल दिया कि सिराजुद्दौला को ही बंगाल का नवाब बनाएंगे उनके मरने के बाद। तो इससे क्या हुआ, परिवार में कलह हो गया। कलेश मतलब यही जो था, यही बात जो था उसके घर में कलह का कारण बजा। उसके बाद क्या था, घसीटी बेगम को सपोर्ट था कि उसका जो मंझले बेटी के जो बेटा जो था शौकतगंज वो बने नवाब। लेकिन इसी क्रम में क्या हुआ, उसको जो था मुग़ल शासक का जो दीवान था वो उसको सपोर्ट करता था राज बल्लभ को, क्योंकि शौकतगंज कहाँ का था शासक, पूर्णिया का। तो वो आपसी कलह था, इसके कारण क्या हुआ, वो बनने नहीं दिया। जिसके कारण जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो वह बहुत आदमी के आँख का कांटा बन गया। तो यही सब जो था छोटा मोटा जो तार था एक दूसरे से जुड़ के कारण बना प्लासी का युद्ध का। अब हम पढ़ते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, उसके बाद भारत में इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो हम लोग अपने पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी में। इससे प्लासी पर एक ब्लैक होल की ट्रेजेडी हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को, ठीक, जिसमें 146 अंग्रेज़ों को उसमें कैद कर दिया गया, जिससे दम घुटने से बहुत सारे अंग्रेज मृत्यु कर गया। अप्रॉक्स अपमान का भावना लगा, जिससे रॉबर्ट क्लाइव जो था थल सेना लेके मद्रास से कूच किया और यहाँ पर बंगाल पे आके ये सिराजुद्दौला को जो नवाब था उसके साथ युद्ध लड़ने के साथ साथ उसके साथ कैसे उसको हराया जाए, ये चीज़ पर ज़्यादा वर्क करने लगा, कार्य करने लगा। तो इसी क्रम में था क्या, प्लासी का युद्ध हुआ। जो प्लासी कहाँ है आपको बताएं, भागीरथी नदी के किनारे, कहाँ पे, नादिया जिला में, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच का एक खुला मैदान है, ठीक, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा। प्लासी के युद्ध के समय भारत का शासक कौन था, यहाँ से आपको प्राय वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राय क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्या था, आलमगीर द्वितीय था। जिसका आलमगीर द्वितीय था, आपको जैसा कि बताए थे 1740 से 56 तक किसका था, अलीवर्दी खान का था, जो 1756 ईस्वी में क्या हुआ, मर गए थे, डेथ कर गए, मृत्यु हो गया था उनका। उसके बाद इस युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बनकर, अर्थात बंगाल पर इसका नियंत्रण हो गया। मतलब क्या था, इस युद्ध के बाद क्या हुआ, अंग्रेज जो था बंगाल पर आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। क्योंकि बंगाल उस समय क्या था, एक ऐसा प्रांत था जहाँ से मतलब दोआब क्षेत्र था, नदियों के बीच का वो जगह था जहाँ से समय पर उसे अच्छे खेत फसल हो जाते थे, जिससे उसे बेचकर रेवेन्यू आ जाता था। इस तरीके से वह एक व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण
इलाका था, प्रांत था। तो आप एक चीज़ जानते होंगे, इस युद्ध के बाद ही पूरे विश्व में ये मैसेज गया कि एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी जो भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से आई, लेकिन यहाँ के सबसे अमीर प्रांत, समृद्ध से शाली, रिसोर्स से समृद्ध जो प्रांत था, उसके नवाब को बेइज्जत करके वहाँ पर अपना व्यापार, वाणिज्य और स्थिति को मजबूत करते हुए अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इसको फिर आगे देखेंगे। इस युद्ध में मेन जो निर्णायक भूमिका निभाए थे रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज के तरफ से, उसके बाद नवाब के तरफ सिराजुद्दौला थे, जिसके कमांडर इन चीफ कौन थे? मीर जाफ़र थे। यही एक ऐसा विश्वासघाती कमांडर इन चीफ था जो प्लासी के युद्ध में क्या किया था? अपने बड़े सैनिक टुकड़ा के साथ युद्ध नहीं लड़ा था, जिसके कारण सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ गया। फिर उसके बाद देखें, प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफ़र को क्या बनाया गया? बंगाल का नवाब। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद मीर जाफ़र का पुत्र जो था मीरन, उसने सिराजुद्दौला को बंदी बना के उसका कत्ल कर दिया। देन देखेंगे 1756 में अंग्रेज़ों ने पटना में कई कारखाने की स्थापना की। कब क्या? 1756 में अंग्रेज़ों ने व्यापारिक पटना में कई कारखानों की स्थापना की। फिर 1758 में देखेंगे साल्ट पीटर पर व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया। कहाँ पर स्थापित किया? 1758 ईस्वी में साल्ट पीटर पर व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया। फिर उसके बाद देखेंगे 1760 में अंग्रेज़ों ने जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। जब 1757 का जो प्लासी युद्ध हुआ था तो मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बनाया, तो 3 साल उसका कार्यकाल चला। लेकिन क्या था ना, उसके बाद मीर कासिम को बनाया गया वहाँ का नवाब, जिसने सबसे पहला कार्य क्या किया? उसने मुर्शिदाबाद से राजधानी को कहाँ कर दिया? मुंगेर हस्तांतरित कर दिया, वहाँ से उठा के यहाँ। ठीक उसके बाद क्या था? इसी समय 1759 ईस्वी में, 1759 और 1760 यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। अंग्रेज ही लड़े थे। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था और 1760 में बाणीवास का युद्ध हुआ था। ये दोनों युद्ध भी एक निर्णायक युद्ध थे, जिसमें 1760 का जो बाणीवास का युद्ध था उसमें कौन थे? कुंटन डिलाली थे। उसके बाद किसके साथ हुआ था? आप नीचे कमेंट करेंगे कि बाणीवास का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, मीर कासिम ने बताया था मैंने कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। उसके बाद देखेंगे इसी समय एक महत्वपूर्ण युद्ध और हुआ था, उदावाला का युद्ध, जो 2 सितंबर 1763 ईस्वी में हुआ था। ये किसके साथ हुआ था? अंग्रेज वर्सेस कासिम, जिसमें कासिम क्या हुआ था? हार गया था। क्या गया था? हार गया था। उसके बाद ये लोग जो है यार लुफ्त खान, राजा दुर्लभ राज और मीर मदन, ये सब का संबंध आपको प्लासी के युद्ध से देखने के लिए ही मिलता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके साथ हुआ था? अंग्रेज वर्सेस मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। अंग्रेज की तरफ से कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो वर्सेस, आप समझ सकते हैं, शाह आलम द्वितीय, फिर मीर कासिम और शुजाउद्दौला। तो इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने अकेले ही इस तीनों संयुक्त सैन्य टुकड़ी को हराया था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के साथ क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुआ था। कौन? इलाहाबाद की संधि 2 हुआ था। एक हुआ था 12 अगस्त 1765, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और किसके साथ हुआ था? शाह आलम द्वितीय। आपको जनरली ये क्वेश्चन यहाँ से पूछने के लिए, देखने के लिए मिलता होगा वनडे एग्जाम में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 2 संधि, एक 12 अगस्त 1765 और दूसरा संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 में। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला संधि किसके साथ हुआ था? शाह आलम द्वितीय के साथ। फिर 16 अगस्त 1765 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ क्या हुआ? संधि हुआ, दूसरा संधि। उसके बाद कुछ तथ्य को देखेंगे। कंपनी जो था बिहार और बंगाल का अधिकार प्राप्त हो गया। जब जीत ही गया, संधि हो ही गया, तो उसका पूर्ण नियंत्रण हो गया। उसके बाद बिहार और बंगाल पर उनका पूर्ण अधिकार हो गया। उसके बाद देखेंगे EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार का शासन करने के लिए एक डिप्टी गवर्नर, किसको? एक डिप्टी गवर्नर का पद बनाया। इतना बड़ा प्रांत था,
तो उस पर शासन करने के लिए एक जिम्मेदार वाला पोस्ट होना चाहिए, तो वही एक डिप्टी गवर्नर का एक पोस्ट बनाया गया। उसके बाद सिताब राय को बिहार का नायब बनाया गया, यानी कि उप दीवान नियुक्त किया गया। किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। इस समय सबसे महत्वपूर्ण घटना मतलब परिषद का स्थापना किया गया, पटना की राजस्व परिषद। पटना में एक राजस्व परिषद का स्थापना किया गया जो विभिन्न प्रांत से क्या करे, बंगाल के वैसे प्रांत से राजस्व को एकत्रित करते थे और उसका क्या करते थे, लेखा जोखा यहाँ पर क्या करते थे, भेजते थे किसी के देखरेख में, ठीक ना, किसी एक दीवान जो होते थे उस समय जो कर को संग्रह करते थे उसके देखरेख में। उसके लिए एक परिषद का गठन हुआ 1717 में, 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में एक पटना की राजस्व परिषद का गठन हुआ, जिसे 1781 ईस्वी में उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, बिहार के राजस्व प्रमुख नामक पद का गठन किया गया। क्या किया गया? बिहार के राजस्व प्रमुख नाम का पद के नाम से इसका गठन किया गया। आई होप ये सारे जो आपको तथ्य लगे बिहार में द्वैध शासन से जुड़े, उससे पूर्व ब्लैक होल की घटना, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, फिर आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव और किसके साथ, सिराजुद्दौला के आंतरिक हस्तक्षेप कला के कारण जो एक बहुत बड़ा युद्ध देखने को लिए मिला। फिर बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का जो स्थिति था और गहरा गया। ये सब जो तथ्य मैंने आपको बताए, यहाँ से आपको वन डे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। आशा करता हूँ कि इस पॉइंट्स को, इस सेशन को देखकर आपको मज़ा आया हो। साथ ही आपसे ये वीडियो में और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो निरंतर लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।